क्या आपने कभी सोचा है एक मुल्क का सदर अचानक गायब हो जाए? और वो मुल्क जो हमेशा अपनी सियासत और राजों की वजह से खबरों में रहा हो, एक लम्हे के लिए दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ले। ये कहानी है वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की, जिन्हें अचानक अमेरिका की अफवाज गिरफ्तार करके अमेरिका ले गई। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों हुआ? आइए हम इसकी वजूहत, इसके असरार और इसके पीछे छिपी हकीकत के राज जानें। और आखिर में हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके पीछे नेचुरल रिसोर्सेज की बड़ी वजह भी मौजूद है या नहीं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के सदर जो कई साल से इक़्तिदार में, इनका दौरे हुकूमत हमेशा तनाज़ात, इक़्तिसादी बहरान और सियासी हलचल से भरा रहा। लेकिन सवाल ये है, क्यों अमेरिकी हुकूमत ने इतना बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला किया? इस सब के पीछे एक नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा रीजन है। लेकिन उससे पहले मानशियात के कारोबार और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जामात को देख लेते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एक रात अचानक अमेरिकी अफवाज ने दारुल हुकूमत काराकास पर हमला किया। ये कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत की गई खतरनाक और हसास कार्रवाई थी। तसव्वुर करें, एक शहर में रात के अंधेरे में गैर मर्जी हमला आवर आ जाते हैं और अचानक ताकतवर रहनुमा को अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यह है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें हर छोटा कदम और हर हरकत पहले से मंसूबा बंदी की हुई थी। और फिर वो लम्हा जब मादुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया। ये दुनिया भर के लिए एक हैरान कुन खबर थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक थी? Why was it taken? ये सिर्फ एक सियासी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आलमी ताकतों के खेल का हिस्सा भी थी। अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि मादुरो मानशियात और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या मकसद सिर्फ कानून नाफिज करना था या ताकत का खेल खेलना था? ये कार्रवाई वेनेजुएला के अवाम के लिए एक सवालिया निशान है। क्या ये उन्हें आज़ादी देगा या मजीद उलझनें पैदा करेगा? The world reacts। इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर के ममालिक ने अपनी राय का इज़हार किया। रूस और चीन ने इसे गैर कानूनी और खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ये आलमी कवानीन के लिए खतरा है। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या वाकई अमेरिका ने ये सब जायज और कानूनी तरीके से किया, या ये आलमी ताकत के लिए एक पैगाम था? इम्पैक्ट ऑन वेनेजुएला, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब सवाल ये है कि वेनेजुएला में आगे क्या होगा? क्या ये मुल्क एक नए दौर में दाखिल होगा या मौजूदा बहरान मजीद पेचीदा हो जाएंगे? अवाम के लिए ये मुश्किल लम्हा है। हर तरफ तशवीश है, खौफ है, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सवालात हर इंसान के जहन में हैं। क्या आज़ादी मुमकिन है? क्या अमन वापस आएगा? द अननोन फ्यूचर। ये कहानी हमें सब देती है। ताकत और सियासत इंसानियत के दरमियान एक बारीक लकीरें हैं। अब बात करते हैं असल एंड बड़ी वजह, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, ऑयल, पावर की। ज्यादातर माहिरीन का कहना है कि इसके पीछे असल और बड़ी वजह गैस, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं। वेनेजुएला दुनिया के इन चंद मुल्कों में से है जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर, ऑयल रिजर्व्स, शानदार नेचुरल गैसेस रिसोर्सेज मौजूद हैं। अमेरिका की मगरबी ताकतें और बड़ी तेल कंपनियां अरसे से चाहती थी कि वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल किया जाए, इनसे सस्ता और सीधा तेल निकलवाया जाए, सियासी दबाव डालकर अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इसलिए कहा जाता है ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि इंट्री रिसोर्सेज के कंट्रोल की जंग थी। पॉलिटिक्स के पीछे असल लड़ाई हमेशा इकोनॉमी की ही होती है, क्योंकि जिसके पास एनर्जी कंट्रोल होता है वही आलमी सियासत, मैशियत और पावर बैलेंस करता है। इसलिए कहा जाता है मादुरो को हटाना असल मकसद नहीं था, बल्कि वेनेजुएला के तेल को अपने हाथ में लेना असल मकसद था। ये थी हमारी एक एजुकेटेड एंड नॉलेज भरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ।